क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो 1000 साल पुराना है, फिर भी इतना सटीक और परफेक्ट बना है कि आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी उसे देखकर हैरान हो जाती है? एक ऐसा मंदिर जिसका ऊंचा शिखर अपनी छाया कभी जमीन पर नहीं डालता। एक मंदिर जिसका निर्माण बिना सीमेंट और आधुनिक तकनीकों के हुआ, फिर भी वो 80 टन का पत्थर अपने शिखर पर ले गया। एक मंदिर जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्य बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर की। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे तमिल में पेरुवुदैयार कोविल कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के प्राचीन नगर तंजावुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण चोल वंश के महानतम सम्राट राजराज चोल प्रथम ने लगभग 1010 ईस्वी में करवाया था। उस समय चोल साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ था और उनकी सत्ता अजेय मानी जाती थी। सम्राट राजराजा ने इस मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी किया था कि चोल साम्राज्य कला, विज्ञान, धर्म और शक्ति, इन सभी में सर्वोच्च है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात है इसकी वास्तुकला। मंदिर का शिखर, जिसे विमानम कहा जाता है, लगभग 216 फीट ऊंचा है। यह उस युग का सबसे ऊंचा मंदिर था और आज भी दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस शिखर के ऊपर रखा गया कलश, जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है, उसका वजन लगभग 80 टन है। अब आप सोचिए, 11वीं सदी में बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनरी के कैसे इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर रखा गया होगा। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान लगभग 6 किलोमीटर लंबा ढलान रैंप बनाया गया था, जो धीरे धीरे ऊपर जाता था और हाथियों के माध्यम से इस पत्थर को ऊपर चढ़ाया गया। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे रहस्यमय पहलू की। इस मंदिर के शिखर की छाया कभी भी जमीन पर क्यों नहीं पड़ती? यह तथ्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य है। दोपहर के समय जब सूर्य ठीक ऊपर होता है, तब भी मंदिर की ऊंचाई और उसकी दिशा इस तरह डिजाइन की गई है कि उसकी छाया उसके ही आधार पर गिरती है, न कि जमीन पर। पूरा मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तंजावुर के आसपास 100 किलोमीटर तक ग्रेनाइट उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए लाखों टन ग्रेनाइट को दूर दराज के क्षेत्रों से लाकर यहां स्थापित किया गया। उस समय के परिवहन साधनों को देखते हुए यह कार्य लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन चोल इंजीनियरों और वास्तुकारों ने इसे संभव कर दिखाया। इसके अलावा पूरे मंदिर में सीमेंट, लोहे या चूने का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। सभी पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण, लॉकिंग और संतुलन का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इनमें आप चोल राजा की युद्ध गाथाएं, धार्मिक यज्ञ, शिव के तांडव रूप, अप्सराएं, गणेश, दुर्गा, विष्णु, नटराज और अनेकों देवताओं की मनमोहक चित्रकारी देख सकते हैं। हर दीवार, हर स्तंभ, हर कोना कोई कहानी कहता है। यहां तक कि मंदिर के अंदर आज भी कुछ जगहों पर ऐसे रंगीन चित्र बचे हुए हैं जो लगभग 1000 साल पुराने हैं और आज भी चमकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की ध्वनि विज्ञान की। जब आप मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि पूरे गर्भगृह में गूंजती है। इसकी बनावट कुछ इस तरह है कि ध्वनि एक ही दिशा में घूमकर पूरे मंदिर में फैल जाती है। यह बात उस युग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने न केवल मूर्ति पूजा बल्कि ध्वनि और ऊर्जा के प्रवाह को भी ध्यान में रखा। मंदिर के बाहर स्थित विशाल नंदी की मूर्ति भी एक चमत्कार है। यह लगभग 6 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची है और एक ही पत्थर से बनाई गई है। इस नंदी को भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में गिना जाता है। यह मूर्ति पूरी तरह से खुले स्थान पर स्थित है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे और अंगों पर आज भी सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 13 फीट ऊंचा शिवलिंग आज भी वैसा ही चमकदार और प्रभावशाली है जैसा वह 1000 साल पहले रहा होगा। इसके आधार पर एक रहस्य और जुड़ा है। जब आप इसके पास खड़े होकर कुछ भी कहते हैं तो आपकी आवाज शिवलिंग के चारों ओर घूमकर वापस आपके कानों तक आती है। इसे ध्वनि प्रवाह का अद्भुत उदाहरण माना जाता है।